अच्छा, इसमें क्रिश्चियन, ये जो क्रिश्चियंस हैं, आपने देखा होगा शुरू से जो ज्यादातर टर्मिनोलॉजी, जो शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, वो क्रिश्चियन बाइबल से ली गई है, जैसे मार्क ऑफ द बीस्ट वगैरह। और ये क्रिश्चियन बार बार रेफरेंसेस जो दी जा रही हैं वो क्रिश्चियन की, बाइबल की दी जा रही हैं, और जो क्रिश्चियनिटी की दी जा रही है। क्रिश्चियनिटी का 5000 पूरा एक 500 साल का जो यूरोपियन उपनिवेशवाद शुरुआत ही क्रिश्चियनिटी से हुई, पेपल बुल से। जो ये कोई 15वीं सदी में जब पेपल बुल जारी किए गए, तो क्रिश्चियनिटी इस हद तक मुलव्विस है, लिप्त है इस पूरे फ्रॉड के अंदर। और जितने क्रिश्चियन चर्च हैं भारत में, सारे क्रिश्चियन चर्च हैं, चाहे वो कैथोलिक चर्च हो, चाहे वो और डिनोमिनेशंस के चर्च हो, जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस होते हैं, एक भी चर्च ऐसा नहीं है जिसने इस सच्चाई को बयान किया हो, बल्कि कैथोलिक चर्च पूरी तरह से इसमें संलिप्त है फ्रॉड में। और वो लोगों को वैक्सीन लगाने का भी कह रहे हैं। जो पोप है वो अपनी तरफ से कह रहा है कि वैक्सीन लगवाओ। तो पोप जो सबसे बड़ा राजा है इस पूरे फ्रॉड का, यानी वो राजा इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में ये एक किंगडम है, ये जो जिसको हम मॉनर्की है, ये एक स्टेट है। इसको यूनाइटेड नेशंस की भी मेंबर है, ये जो वेटिकन जिसको कहते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च। और ये पूरी दुनिया में इन्होंने अपने बना रखे हैं, पूरे डायोसिस बना रखे हैं। भारत में भी पूरे भारत को इन्होंने डायोसिस में बांटा हुआ है। जितने बिशप होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट वेटिकन से होती है, डायरेक्ट आपका पोप करता है। जितने बिशप हैं आपके एरिया में, यूपी में, दिल्ली में, कहीं पर भी, उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वो करता है। तो पूरी तरह से 100% आपका कैथोलिक चर्च इन्वॉल्व है। और इसके अलावा जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक भी प्रोटेस्टेंट चर्च भारत में नहीं है जिसने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया हो। इवन जो और प्रोटेस्टेंट चर्चेज ने भी नहीं किया, एक ने भी नहीं जागरूक किया, सभी ने वैक्सीन की तरफ लोगों को धकेला और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा की तरफ लोगों को धकेला है। इसलिए ये जो क्रिश्चियनिटी का फ्रॉड चल रहा है ये भी झूठे हैं। बाइबल के बारे में एक न्यू टेस्टामेंट का स्कॉलर है अमेरिका का, जिसका नाम है बार्ट एहरमन, उसका गूगल करके देख लो। बार्ट एहरमन ने कहा है कि ज्यादातर जो इनके गॉस्पेल हैं सारे इंसानों के लिखे हुए हैं, और उसमें समय समय पे बदलाव भी वो करते रहते हैं। तो यानी जितने गॉस्पेल जिनको आप भगवान का शब्द कहते हैं, वो भगवान के शब्द हैं, वो इंसानों के लिखे हैं। जो चर्च के जितने फ्रॉडी हैं उन्होंने लिखे हैं। फोर्जरी उसने उसको नाम दिया। फोर्जरी का मतलब होता है जालसाजी। यानी जो बताया गया कि ये अपोस्टल्स ने लिखे, जॉन ने लिखे या पॉल ने लिखे, वो जॉन या पॉल के लिखे हुए आपकी नहीं है। 27 कोई गॉस्पल है बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टामेंट में 27 के करीब। उसने कहा है कि कोई 21-22 तो में फौजरी आपको जालसाजी मिलेगी, और कुछ तो ऐसे हैं जो टोटल जालसाजी से हैं। और इन्होंने नाम दे दिया कि ये जो जीसस क्राइस्ट के जो डिसाइपल्स थे या अपोस्टल थे उन्होंने लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि ये फोर्जरी है, जालसाजी है। तो यानी जो बाइबल की नाम की किताब है, इसी में जालसाजी आपको मिलेगी। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाइबल की बार बार जो रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन हो रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। और ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। जैसे प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आज का भारत के भी बहुत सारे लोग समझ गए हैं। मार्क ऑफ बीस्ट की भी बार बार बात करते हैं, 666 वगैरह की। तो ये भी सब कॉन्सेप्ट फ्रॉड ही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चाहे इस्तेमाल हो रहे हो कुछ साइंस, ठीक है, ये साइंस इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पिरामिड का एक साइन इस्तेमाल होता है, या ये नंबर इस्तेमाल होते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में कई लोग घुस रहे हैं, हर एक चीज को वो न्यूमरोलॉजी से जोड़ रहे हैं कि देखो फला चीज से जोड़ करो तो 666 आता है, 666 फला चीज। ये तो बेवकूफे वाली हरकतें हैं। अरे भैया उनको छोड़ो, ये आप 666 तो किसी भी तरीके से आप निकाल लो। आप कहो कि मेरा जन्म 74 में हुआ तो 7 में से 1 घटा दो तो 6 आ जाता है, 4 में 2 जमा कर दो तो 6 आ जाएगा। अरे इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है, नॉनसेंस है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो दुनिया में शैतानी ताकतें हैं, दुनिया में जिनको हम सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं, वो भी उतनी सीक्रेट नहीं है। जैसे फ्री मेसन जो हैं, हम इनको सीक्रेट सोसाइटी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सीक्रेट नहीं है। इनकी वेबसाइट है। भारत में मोतीलाल नेहरू फ्री मेसन था, राजेंद्र प्रसाद फ्री मेसन था, विवेकानंद जिसको आरएसएस वाले बहुत बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, वो फ्री मेसन था। इनके नाम आपको मिल जाएंगे फ्री मेसन की वेबसाइट में। तो भारत में जो फ्री मेसन है उनकी वेबसाइट खुली हुई है, उसमें जाके देख लो, आपको नाम भी मिल जाएंगे। जो आज के समय में जितने भारत के प्रोमिनेंट लोग हैं जो फ्री मेसन से जुड़े हैं, उनके नाम भी आपको मिल जाएंगे। उसमें जजेस भी मिलेंगे, अकाउंटेंट भी मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे, सारे बहुत सारे फ्रॉडी है। अच्छा, फ्री मेसन का ऑफिस दिल्ली में खुला हुआ है। दिल्ली की जो जनपद एरिया है वहां पे इनका ऑफिस पूरा एक खुला हुआ है। बहुत बढ़िया इनकी प्रॉपर्टी है, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है वहां पे। और जो आपका मेट्रो
स्टेशन है उस पे तो लिखा हुआ है जनपद के कि ये फ्रीमेसन लॉज है, ग्रैंड लॉज है, तो उनके यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। तो जिनको हम ये कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी, वो उतनी सीक्रेट नहीं होती, और जो भारत के प्रोमिनेंट लोग हैं उनके मेंबर बने हुए हैं, और वो भी ये तरह से उन षड्यंत्रों में शामिल हैं जो षड्यंत्र हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसके अलावा जो दुनिया को समझने का तरीका है वो यथार्थ को देखना है, ना कि अयथार्थ को देखना, और ना कि उन बातों में विश्वास करना जिन्हें ना तो आपकी आंखें देख सकती हैं, ना आपके कान सुन सकते हैं, और ना आपकी बुद्धि पूरी तरह से समझ सकती है। अगर आप उन चीजों में विश्वास करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो जो भाग्यवाद आपको बताया जा रहा है कि दुनिया की आबादी तो होके ही रहेगी कम, ये झूठ है, क्योंकि वो जो कुछ क्रिमिनल ऑपरेशन हो रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, और आप उनको नहीं रोक पा रहे, आप कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पा रहे, ना तो आप वो सारी व्यवस्था जो इसको रोकने के लिए जिम्मेदार है, आप उस व्यवस्था को, वो व्यवस्था आपकी निष्क्रिय हो गई, पूरी तरह से रोक दी गई, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बातें संविधान की करते हैं इस देश में, जो पूरी पॉलिटिक्स करते हैं कि हम संविधान के नाम पे उनकी पॉलिटिक्स चलती है कि बाबा साहब का बना हुआ संविधान है, जब संविधान को पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया मार्च 2020 में, तब वो संविधान वाले सारे गायब हो गए। मायावती आज तक नहीं बोली, जितने दलित और बहुजन की पॉलिटिक्स करने वाले हैं ये सारे चुप बैठे हैं, और कोई ये नहीं कह रहा कि संविधान बंद हो गया। ये आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट उससे मिलनी है, जनता को बेवकूफ बना के। जो संविधान की बात करते हैं वो केवल बाबा साहब की फोटो लगा के उसकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। अब संविधान तो इन्होंने बंद कर दिया, संविधान तो होता ही नहीं। आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछो कि संविधान नाम की कोई चीज है भी, वो कहते हैं है ही नहीं, वो कहते हैं है ही नहीं। मैंने एक हाई कोर्ट के जज से बात की, कुछ कोलसे पाटिल साहब हैं, कोई दो साल पहले, तो कहते हैं संवैधानिक व्यवस्था देश में है कौन सी, है ही नहीं। तो हम ऐसी संविधान की बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ये इसका मतलब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि संविधान है इस देश में। अरे गरीब आदमी के लिए संविधान कौन सा है? जब ये लॉकडाउन लगे तो लोगों के मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए गए, तो ये कौन सी इमरजेंसी थी कि जिसमें मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं? आपको जीने का अधिकार नहीं, रोजगार करने का अधिकार नहीं, तो संविधान कौन सा बचा? आपको जेलों में डाल दिया गया, आप पे चालान कर दिए गए, आपको मास्क नहीं पहना तो आपकी पुलिस ने आपको डंडे मारने शुरू कर दिए, तो इसमें कौन सा संविधान है? तो संविधान जब इन्होंने एक तरह से जो बचा खुचा था, यानी जो कहने को थोड़ी बहुत जो नाम की डेमोक्रेसी होती है वो भी खत्म कर दी, तो उससे क्या हो गया? किसी को सजा मिली 4 साल में? आज इलेक्शन का साल चल रहा है, कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा। 70s में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उसने भी बहुत किया था, उसने भी डिपॉपुलेशन का भी काम किया था, उसने लोगों को टीके लगा के नसबंदियां कराई, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लग गए। तो तब भी क्या हुआ? किसी को सजा मिली नहीं। रिपोर्ट आई शाह कमीशन की, इमरजेंसी की इंक्वायरी जो हुई उसमें शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी, वो आज कहीं मिलेगी नहीं, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो आपके ऑपोजिशन वाले हैं, बीजेपी वाले, बात तो करेंगे अरे इंदिरा गांधी ने ये कर दिया वो कर दिया, पर उन्होंने उसका भी, ये उसके भी बाप हैं, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया है वो इंदिरा गांधी से भी बड़ी इमरजेंसी लगाई है जो मोदी ने लगाई है। मोदी उसका भी बाप निकला, जो आरएसएस का आदमी है। ये आरएसएस का आदमी है, आरएसएस वाले करा रहे हैं सारे, पूरे क्रिमिनल ऑपरेशन के पीछे संघ परिवार है। तो इन्होंने उसके भी बाप निकले, और इनकी कोई अकाउंटिंग करने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबको अंधभक्त बना के रखा हुआ है। तो ना तो इंदिरा गांधी की इंक्वायरी में किसी को सजा मिली, जो उसने पूरे संविधान को जो खत्म कर दिया, और अभी इन्होंने जो किया 2020 में, उसकी तो आज कोई बात ही नहीं कर रहा। यानी जो बात करने वाले हैं वो हैरी पॉटर की दुनिया में रहते हैं, वो हैरी पॉटर की दुनिया जिसको एक तरह से एक अदृश्य दुनिया बना दिया गया है, एक अदृश्य अश्रव्य दुनिया, जिसको ना कोई सुन सकता है ना कोई देख सकता है, और उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो यानी जो इलेक्शन भी इस देश में अब हो रहा है वो झूठ के नाम पे हो रहा है। उसमें जितने मुद्दे हैं वो सारे झूठे हैं, क्योंकि सारी पार्टियों ने ये एजेंडा इंप्लीमेंट किया। तो इसका मतलब भारत में कोई सारी पार्टियां नहीं है, 20-50 पार्टियां नहीं, एक ही पार्टी है, और वो सारी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, उनका एजेंडा भी सेम है। अगर इनका सबका एजेंडा सेम है तो फिर ये अलग अलग पार्टियां कौन सी हुई? अलग अलग तो पार्टियां है ही नहीं, पार्टी तो सारी एक है। और जो भी पार्टी आएगी 2024 के इलेक्शन के बाद, वो उसी एजेंडा को इंप्लीमेंट करेगी, और तेजी से करेगी, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि 4 साल में जनता बेवकूफ इस हद तक बन गई कि उन्होंने चुनाव से पहले इन मुद्दों की बातें ही करनी छोड़ दी। इसका मतलब जनता बिल्कुल ही बेवकूफ हो चुकी है। सबने हमारा सहयोग किया, धार्मिक नेताओं ने भी हमारा सहयोग किया, समाज के जितने नेता हैं, एनजीओज हैं, ये वो सामाजिक कार्यकर्ता, सबने हमारा सहयोग किया, और सबने एजेंडा के ऊपर काम किया, एजेंडा को इंप्लीमेंट करने में। इसका मतलब हम उस एजेंडा को और तेजी से इंप्लीमेंट करेंगे।